हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves y equal to e to the power 2x multiplied by a into cos x plus b into sin x, where a and b are arbitrary constant, then option A is y2 minus 4y1 plus 5y equals to 0. Option B is 2y2 minus y1 plus 5y equals to 0. Option C is y2 plus 4y minus 5y equals to 0. And option D is y2 minus 2y1 plus 5y equals to 0. So, key concept for this question is our key concept is derivative of यानी dy dx of sin x is equals to cos x, and derivative of dy dx of min dy dx of cos x is equals to minus sin x. And third result is dy dx of e to the power x equal to e to the power x. ये तीन डेरिवेटिव्स हम यूज करेंगे गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हम लिख लेंगे y1 व्हेन वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड बाय x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स को हम y1 लिख लिए। और इस तरफ क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो e टू दी पावर 2x को एज इट इज रखा। अब a cos x प्लस b sin x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो a तो कांस्टेंट है और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो बाहर माइनस लग के आ जाएगा माइनस का साइन x, और प्लस का b sin x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा b cos x, और प्लस और रिमेनिंग अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा a cos x प्लस b sin x, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। और इनटू में e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x ही रहेगा, और इनटू में यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अब देखिए y1 यहाँ से आ रहा है आपके पास, सो y1 विल बिकम e टू दी पावर 2x हम कॉमन कर लेते हैं अगेन, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 2x। जब कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का a साइन एक्स, और यहाँ पे आपके पास b साइन एक्स पहले से है तो b माइनस ए इंटू साइन एक्स, बी माइनस ए इंटू साइन एक्स। सिमिलरली कॉस को क्लब करके लिख लेते हैं तो या बी कॉस एक्स या इस टर्म में है और यहाँ पे ए कॉस एक्स पहले है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स। इस तरीके से ये कन्वर्ट होके बन जाएगा। अगेन अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो y2 बन जाएगा ये, और ये यहाँ पे अगेन हम चेन रूल मतलब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो e टू दी पावर 2x है ये आपके पास, और यहाँ पे इन टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा cos x प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, सो दिस विल बिकम माइनस a प्लस बी इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास अगेन आ जाएगा साइन एक्स। अब देखिए प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे और जो सेकेंड टर्म है उसको एज इट इज रहने देंगे, तो सेकेंड टर्म को यहाँ पे प्लस करके लिख लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो टर्म है और आगे लिख लेते हैं प्लस, ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू साइन एक्स, बी माइनस ए इंटू साइन एक्स, और प्लस का a प्लस बी इंटू कॉस एक्स को हमने एज इट इज रखा, और मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर 2x इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर हमने करेक्शन कर लेते हैं, a cos x प्लस बी साइन एक्स जो था और इंटू में ये 2 था, तो जब हम लिखेंगे क्लब करेंगे तो ये आपके पास माइनस ए साइन एक्स और प्लस का 2b साइन एक्स आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ लिखना होगा 2b माइनस ए, सो 2b माइनस ए साइन एक्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे b cos x जो है तो b cos x और प्लस का a को तो 2 टाइम्स ये रहा होगा, तो 2 टाइम्स दिस, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2b माइनस ए cos x, और प्लस का यहाँ पर भी हम करेक्शन कर लेते हैं तो 2a प्लस बी इंटू साइन एक्स।
अगेन यहाँ पर भी आपके पास 2b माइनस ए रहा होगा और यहाँ पर हमारे पास 2a प्लस बी रहा होगा। तो इसको करेक्ट करके हम लिख लेते हैं। सो हियर ये लिखा हुआ है 2a, ऐसा 2a प्लस बी इंटू कॉस एक्स, और ये नेक्स्ट टर्म में e⁻²x इंटू 2 बना है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो y2 का अगर वैल्यू देखें तो y2 विल बिकम e⁻²x, हम कॉमन कर लेते हैं पूरे में। अब e⁻ जब कॉमन किए हैं 2x, यहाँ पे cos x वाले टर्म को लिखना चाहें तो ये 2 टाइम्स ये आपके पास बन रहा है 4a प्लस 2b, यहाँ से आ रहा है 4a प्लस 2b, और यहाँ पे आपके पास 2b पहले से 2b माइनस a, तो 4a और माइनस का a, तो 3a यहाँ पे बना होगा 3a, और b वाले टर्म की बात करें तो ये आपके पास आ रहा है 2b और प्लस का 2b, दैट इज 4b। तो ये बन जाएगा आपके पास 4b इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें साइन के साथ, तो यहाँ पर क्या है, साइन के लिए -2a माइनस बी है, और यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 2 इंटू 2 दैट इज 4b बन रहा है, 4b और माइनस का 4b माइनस का b, तो 3b बन रहा है। सो दिस विल बिकम 3b, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2a एंड -2a, दैट इज -4a। सो ये आ जाएगा 3b माइनस 4a इंटू साइन ऑफ एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई e⁻²x। ये आ रहा है आपके पास y2 का वैल्यू। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऑब्जर्व करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है y2, अब देखिए y2 और y1 को एक साथ मिलाते हैं और y को भी, तो इन सब में अगर हम e⁻² कॉमन कर लें तो e⁻² जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है, यहाँ पे cos x के टर्म की बात करते हैं, तो cos x y2 वाले टर्म को हम देखें तो y2 से 3a प्लस 4b बन रहा है, और y1 से हम देखें तो y1 से आ रहा है 2b माइनस a, एंड y से आ रहा है आपके पास a cos a, तो a cos a आ रहा है। तो यानी इन दो टर्म से y2 और y1 से, यहाँ पे ये y2 है और ये आपके पास y1 है, यहाँ से b वाला टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, और यहाँ से b का टर्म की बात करें तो ये आपके पास 4b है, और यहाँ से हमारे पास y1 में 2b है। तो लिखना होगा y2 माइनस 2y1, और आपके पास आ जाएगा y2 माइनस 2y1 जब करेंगे तो ये b वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस का 5y करेंगे तो a वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास y1 है, सॉरी दिस इज y1 y, दिस वन इज y2 एंड y1 एंड दिस वन इज y2। तो y1 y2 और y3 में हम इस तरीके से ऐड करते हैं y2 माइनस 2y1 प्लस का 5y। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, y2 माइनस 2y1 प्लस का 5y जब करेंगे तो यहाँ से e⁻²x, और जो यहाँ पर इंटरनल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो ये टर्म्स जो हैं ये 0 बन जाएंगे। सो दिस विल बिकम 0। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम y2 माइनस 2y1 प्लस 5y करेंगे तो ये 0 आ रहा है। देयरफॉर y2 माइनस 2y1 प्लस 5 इंटू y इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो y2 माइनस 2y1 प्लस 5y इक्वल टू 0 जो है, y2 माइनस 2y1 प्लस 5y इक्वल टू 0 ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।